और मोदी जी को भगाए यहाँ से। मोदी जी कुछ नहीं, मोदी जी क्या करना है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। देखिए जहाँ तक नरेंद्र मोदी साहब की बात है, हमारे भारत का ऐसे प्रधानमंत्री है कि सिर्फ भाषण में ही रोजगार दिला देते हैं। सिर्फ जितना जुमलाबाजी भाषण है वो धरातल पर अगर 10% भी करते ना, ताजे गांधी मैदान का जो दिख रहा है, ये बेरोजगारों का दौर जो दिख रहा है वो आपको देखने को नहीं मिलता। हमारे बिहार का वही है कि बेरोजगारी दर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ के लोगों को मौका नहीं दिया जाता है। हमारे मोदी जी विदेश या विदेश में तो बहुत घूमते फिरते हैं, बट अपने देश के लिए नौजवान को अभी डिमांड है कि हमें नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, या किसान को कर्ज माफ़ नहीं हो रहा है, लोन माफ़ नहीं हो रहा है। इसके मामले में नरेंद्र मोदी जी बहुत कम काम किए हैं। बिहार में बेरोजगारी कुछ कम हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं अंकुर प्रताप सिंह। मोदी के शासनकाल में बेरोजगारों की क्या स्थिति है, ये बात आपसे छिपी नहीं है। आज युवा रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। एक हालिया रिपोर्ट सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जारी किया है। इस मंत्रालय द्वारा जारी मासिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर मई 2025 में 5.1% से बढ़कर 5.6% हो गई है। 15 से 29 आयु वर्ग में यह बेरोजगारी दर 13.8% से बढ़कर 15% हो गई है। यह बेरोजगारी दर शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में काफ़ी बढ़ी है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कि मोदी ने बेरोजगारी पर कैसा काम किया है। मोदी ने रोजगार पर कैसा काम किया है। देखिए जहाँ तक नरेंद्र मोदी साहब की बात है, हमारे भारत का ऐसे प्रधानमंत्री है कि सिर्फ भाषण में ही रोजगार दिला देते हैं। सिर्फ जितना जुमलाबाजी भाषण है वो धरातल पर अगर 10% भी करते ना, ताजे गांधी मैदान का जो दिख रहा है, ये बेरोजगारों का दौर जो दिख रहा है वो आपको देखने को नहीं मिलता। आज वो देखिए कितने लोग अपने जॉब के लिए तैयारी कर रहा है और देश में कितने वैकेंसी निकले हैं। केंद्र सरकार ही हो या बिहार सरकार की बात करें, आप पहले कांग्रेस के राज्यों में देखा करते थे, आप रेलवे में बहुत सारी वैकेंसी निकलती थी, लाखों में निकलती थी। लेकिन जब से सत्ता पर बैठे हैं नरेंद्र मोदी जी, तब से पता नहीं उनके रीजन में युवाओं को रोजगार ही पता नहीं चलता है कि रोजगार कहाँ चला गया। इनको सिर्फ क्या मतलब है, सिर्फ इनको हिंदू मुस्लिम करना है, हिंदू मुस्लिम करना है। इनको हिंदू मुस्लिम करने से छुटकारा मिलेगा तब ना रोजगार की बात करेंगे। अब इन दूसरा तीसरा टर्म में भी घुस गए, इनके पास भी कोई पॉलिसी नहीं है बेरोजगार युवाओं को रोजगार के लिए। ये बात शुरू में सत्ता में बैठने के लिए बोले थे कि हम 15 लाख लाएंगे, कहाँ से लाएंगे। अभी भी रियल बात है कि यहाँ स्विच बैंक में पैसा है, लेकिन मोदी जी भी क्या किए, सिर्फ भाषणबाजी करके किसी तरह सत्ता पे कब्ज हो गए। सब्जी पे कब्ज होने के बाद फिर जनता कौन है, फिर अब आगे बार कैसे कब्ज होना है इसके बारे में सोचना है, ना कि इसके बारे में सोचना है कि युवाओं को बेरोजगार है तो उसको रोजगार कैसे दिलाया जाए। जग जाहिर है, सबको जानता है कि मोदी जी से भी कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ आएंगे एपी ने अपना जो अपना मकसद है, मकसद पूरा करके जाएंगे। क्योंकि सारे जो हैं, या मोदी की बात करेंगे या कांग्रेस की सरकार की बात करेंगे या जो वर्तमान बिहार की भी बात करेंगे, सब लोग देखिए कहीं ना कहीं सिर्फ अपने सत्ता की होड़ में है, अपने पर्सनल फायदे की होड़ में है। कोई किसी रोजगार नहीं दिलाता है। आप रोजगार की बात करेंगे, है जितना रेशियो जितने आबादी है उसके साथ रोजगार के अवसर आपको देखना पड़ेगा। जिस तरह से आप खर्च कर रहे हैं, अच्छी बात है, विकास पे खर्च होनी चाहिए, शिक्षा पे खर्च होनी चाहिए, लेकिन उस पर भी आप क्या किए, टैक्स ला दिए। शिक्षा पर टैक्स ला दिएगा तो क्या होगा, शिक्षा का विकास धराशायी हो जाएगा। तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि हम रोजगार को मतलब रोजगार देंगे। रोजगार के नाम पर सिर्फ जुमलाबाजी है और कुछ नहीं है। चुनावी मुद्दा जब भी आता है तो रोजगार उन लोग को सूझता है। अभी हाल फिलहाल में देख लीजिए ना, बिहार में होमगार्ड कहीं देख लीजिए, अभी भर्ती संख्या कितनी है, बेरोजगारों की संख्या लाखों में है और वैकेंसी निकलती है हजारों में। तो क्या ये मान लिया जाए कि जितने लाखों बेरोजगार हुआ है सब के सब निकम्मे हैं? यही होगा। आप निकम्मे तब ना, आपके पास वैकेंसी का कैटेगरी सीमित है। आपके पास अगर 1 लाख की अगर युवा की बेरोजगारी है तो उसमें आप 5,000 10,000 का बहाली दिखा रहे हैं। आप काहे नहीं ज़्यादा सीमित, इस पर काम क्यों नहीं कर रहे हैं आप? क्या रीजन है? आपके पास क्या रात को उसमें पैसा है? क्या उस तरह के हमारे देश में पैसा की आवश्यकता मतलब कमी है जो आप रोजगार के बारे में नहीं सोच सकते हैं? आप फैक्ट्री बैठाइए, फैक्ट्री में बैठाएंगे बहुत सारे युवा लोग, ठीक है नौकरी नौकरी नहीं करेगा, लेकिन प्राइवेट नौकरी करके तो फैक्ट्री में जाकर तो नौकरी कर सकता है ना, अपने परिवार को जीवन पर कर सकता है ना। वो भी नहीं है। बिहार के लोग को दरअसल दूरदर्शी है, आपस में भेदभाव है। बिहार खास करके भेदभाव से जुड़ा हुआ है। अब जब चुनाव की बात आता है, एक गांधी मैदान है, यहाँ बोले थे कि विशेष राज्य का दर्जा दिला देंगे, हमको आने दीजिए सत्ता में। जब सत्ता में आए तो फिर विशेष राज्य का दर्जा ही भूल गए। क्या जरूरत है? और यहाँ के नेता के भी लोग बोलते हैं कि जो हनुमान जो बोलते हैं, चिराग पासवान को भी बोलते हैं हम
क्या आप बोलते हैं कि मोदी जी का अनुमान है, तो क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा दिलाते? क्या रीजन है? क्या सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने कुर्सी के लिए उनके साथ गठबंधन बना रखे हैं? या सिर्फ नीतीश को भी बोलते हैं आप चाहते तो इस बार उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने देते, आप चाहते तो इस बार विशेष दर्जा देकर लेकर ही रहते, लेकिन उन्होंने क्या किया? ये भी अपना सत्ता का सुख भोग देखा, वहाँ कैसा करेगा तो फिर मुख्यमंत्री का पद चला जाएगा, कुर्सी फिर बैठे कौन? छोड़ो ना, जाओ, बिहार से क्या मतलब है? हमारा पर्सनल फायदा हो रहा है ना, हमें कुर्सी पे कब्ज है ना, हमारे जो सहयोगी पार्टी है जो हमारे लेफ्ट में जो बैठे हुए उनको तो फायदा हो रहा है ना, जनता से क्या मतलब है? फिर चुनाव आ रहा है, इस बार भी देख रहे हैं, इस बार भी पक्का हम बोल रहे हैं आपको ये जाना चाहिए, मोदी तक भी जाना चाहिए, नीतीश तक भी जाना चाहिए। ये जो आएगा चुनाव का समय आएगा ना, फिर रोजगार बात करेंगे, फिर बात करेंगे, रोजगार खेलेंगे, और चुनाव जब ऐसे ही जीत जाएंगे फिर रोजगार काम खत्म हो जाएगा। बिल्कुल यही है। और आने वाला समय में हम तो भी कहते हैं, युवाओं को भी कहते हैं इस बार कि जो रोजगार की बात करे उसी को सत्ता मानने दीजिए, नहीं तो नोटा बटन दबाइए और उसको यहाँ से भगाइए, हम तो बोलेंगे। और ये जरूरत है, आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम जागरूक नहीं होंगे वो ना, ऐसा ही नेता लोग शोषण करते रहेगा, हम लोग को बरगलाते रहेगा, बेवकूफ बनाते रहेगा। बस हम लोग, कुछ नेता लोग क्या करता है, कुछ स्वार्थ लोग क्या करते हैं, युवाओं को जो है ना मतलब कुछ पैसे देकर, कुछ प्रॉब्लम देकर और राजनीतिक में उसको प्रवेश करा देते हैं, राजनीति का अपना स्वार्थ साध लेते हैं, बाकी युवा बाहर में जाए, उससे क्या मतलब है? मोदी जी को ना मतलब है, नीतीश जी को मतलब है, सारे देश के नेता जो भी है सब लोग सिर्फ अपने फायदे के बारे में, अपने कुर्सी के बारे में सोच रहे हैं, बाकी युवा के रोजगार से कोई मतलब नहीं है। आज यही कारण है कि जिस तरह से बेरोजगारी का दौर बढ़ रहा है, यही कारण है कि अपराध की ओर घटना बढ़ रहा है। लोग क्या करेगा? जिसके पास रोजगार नहीं होगा वो तो कहीं ना कहीं अपने परिवार चलाने के लिए, घर चलाने के लिए कहीं ना कहीं गलत काम तो उठाएगा ही ना। खैर इस काम समर्थन नहीं करते हैं, इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं, बिल्कुल गलत है, लेकिन कहने का मतलब जिसके पास रोजगार होगा, कहीं ना कहीं काम में बिजी होगा, तो उसके पास गलत काम करने के लिए सोचने समय नहीं मिलेगा, तो फिर करेगा क्या? तो जाहिर सी बात है ऐसा कुछ ना कुछ रीजन सरकार में भी है। सरकार अगर चाहेगी तो इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, पर ऐसा कभी नहीं चाहेगी। जिस अगर रोजगार ही हो जाएगा तो फिर वो भाषण में क्या बोलेगा, उसके बाद भाषण में बोलने के लिए रहेगा ही नहीं, तो फिर आगे क्या करना है? आगे का प्लानिंग तो कुछ होना चाहिए ना। तो ऐसा नहीं है, सरकार अगर चाहेगी तो रोजगार दे सकती है, इसके पास कोई अथी नहीं है, अनथा पैसा है सरकार के पास, वो बिल्कुल दे सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल करना नहीं चाहेगी। क्योंकि देखिए दो रीजन है, बेरोजगार लोग कौन है? यूथ रोजगार है, बेरोजगार यूथ लोग ही हैं। नेता मंत्री कौन बैठे हुए हैं? 40, 50, 60 पार बैठे हुए हैं वो लोग। तो लोग को यूथ के बारे में क्या सोचना है? वो तो बुढ़ापे के बारे में सोचेंगे ना, अपने आने वाले जनरेशन के बारे में सोचेंगे ना। यूथ लोग अगर वहाँ बैठेगा तब जाके यूथ के बारे में सोचेगा। हमें कहते हैं, लोगों से भी कहते हैं कि युवा नेताओं को आना चाहिए और अपने देश को कमाल संभालना चाहिए। यूथ लोग जब जाएगा संसद भवन में ना, वही लोग पास करेगा, वही लोग रोजगार की बात करेगा। ना कि लोग क्या करता है, जब आप लोग का पेमेंट बढ़ाना होता है ना, बस सारे सांसद इकट्ठा हो जाएंगे, सारे विधायक मंत्री सब इकट्ठा हो जाएंगे, अपना वेतन पास कर देंगे, हो जाएगा सारे सो। क्योंकि संविधान का नियम ही वैसा है कि जो सांसद चाहेगा वो पास कर सकता है। राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति हो, वो लोग अपना सेंशन करवा ले किसी तरह, क्योंकि सब तो उन्हीं लोग का है ना, कोई विरोध में खड़ा भी नहीं है। अगर जो अगेंस्ट पार्टी में खड़ा भी है तो भी मजबूर हो जाता है, लास्ट में उसको समर्थन कर देती है। अगर नहीं समर्थन करते तो फिर जनता को बरलाने का काम करने लगती है कि देखो हमने ऐसा काम करा था, इन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिया। तो भी क्या करता है, चुनाव का बात है भैया, हमको भी कल वोट लेना है, हम इसका विरोध करेंगे तो फिर हमें वोट देगा कौन? चलो हम भी समर्थन कर देते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि अभी बिहार में जो नियम बनाते हैं एक नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए बनाते हैं, 30 साल 40 साल से आप नौकरी नहीं कर सकते हैं, सेम उसी प्रकार संसद में भी एक बिल ऐसा लाना पड़ेगा कि 40 साल के बाद कोई मंत्री विधायक नहीं बनेगा, 50 साल के बाद कोई नहीं बनेगा, यूथ ही बनेगा। आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं? आप अंगूठा छाप एक देश चला सकता है, पढ़ा लिखा IAS की जरूरत पड़ता है, इंटर BA मीडिया पुलिस को कंपटीशन पास करना पड़ता है एक छोटा सा चपरासी नौकरी के लिए, और देश चलाने के लिए अंगूठा छाप भी जरूरी है। ये कैसा है देश का संविधान? इसमें बहुत ही हमको सोचना और आने वाला पीढ़ी को बहुत ही गर्त स्थिति में लाने वाला है। ऐसा कि मतलब कहानी वही अकबर बीरबल कहानी हो गया कि उसका राजा जो रहेगा मूर्ख रहेगा और उसका मंत्री जो रहेगा वो चालाक रहेगा। तो वही चीज़ अब ऐसा स्थिति रहेगा तो देश का कभी भी विकास यूथ का नहीं हो सकता। विकास होगा, पूरा होगा, लेकिन यूथ का विकास कभी नहीं होगा। और ये बेरोजगार आज ये जो गांधी मैदान देख रहे हैं बिल्कुल देखने लायक है। ये कल दोगुना हो सकता है, चौगुना भी हो सकता है, क्योंकि सरकार इसमें कोई पहल नहीं कर रही है, सरकार इस पर कोई सोच नहीं रही है। तो फिर क्या होगा सर? यही होगा जो आने वाला समय में होगा। और पहले कुछ लोग सोचा होगा, विधायक लोग सोचा होगा, मंत्री लोग सोचा होगा कि यूथ के बारे में सोचे, लेकिन दो चार लोग से सोचने से ऐसा कुछ संभव नहीं है। जब तक पूरे अगर 543 सीट में कहते हैं 543 सीट अगर युवा विधायक युवा सांसद बनेंगे तभी जाकर वहाँ बिल पास करेगा, तभी जाकर रोजगार की बात करेगा। फिर तो लोग अपने अपने वेतन भत्ता में एक बार विधायक बनेगा, दोबारा बनेगा, फिर उसका भी पेंशन मिलेगा, तीसरा भी मिलेगा,
ऐसा क्यों है? ये सरकार का जो है संविधान में ये सब चीज़ संशोधन करने की जरूरत है, और संशोधन लोग नहीं करेगा क्योंकि बैठा हुआ वही लोग ना 50-60 के बाद बैठा हुआ, तो लोग यूथ को क्या मतलब है? जब तक यूथ अगर संसद में विधायक पालिका में नहीं बैठता है तब तक यूथ का मतलब जो कहता है जो क्या पलट होने वाला वो नहीं हो पाएगा। तो हम चाहते हैं कि यूथ सत्ता में आए इस बार और मोदी जी को भगाए यहाँ से। मोदी जी कुछ नहीं, मोदी जी क्या करना है? हिंदू मुस्लिम। मोदी ने बेरोजगारी पर कैसा काम किया है? मोदी से अच्छा तो हमारे नीतीश कुमार काम किए हैं, बट थोड़ी सी गलती वही हुई है कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू नहीं किए हैं। अगर डोमिसाइल नीति लागू करते तो जितनी देश में वैकेंसी आ रही है ना, उसके लगभग 1.2 के रेशियो में बिहार में वैकेंसी है। अगर हमारे देश में 2000 की वैकेंसी आती है तो बिहार में लगभग 3000 वैकेंसी आ रही है। बट हमारे बिहार का वही है कि बेरोजगारी दर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ के लोगों को मौका नहीं दिया जाता है। आप राजस्थान में जाइए, झारखंड में जाइए, वहाँ वो लोग अपना राज्य का डोमिसाइल नीति लागू करके रखे हैं, बट यहाँ ऐसा कोई है नहीं। तो डोमिसाइल नीति लगाना चाहिए, बिहार के बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए ताकि यहाँ की जो एम्प्लॉयमेंट है वो उसको किया जा सके। जैसे अभी इसको पहल किया है बिहार सरकार ने, लाइब्रेरियन का भी भर्ती आज या कल में उसका पेपर में आया हुआ था, तो उसमें उन्होंने वो लगाया हुआ है, डोमिसाइल नीति लगाया हुआ है। बट पिछली जो भी वैकेंसी आती है जो मास लेवल पे आती है उसमें डोमिसाइल नीति लगाने की बहुत ज़रूरत है। अभी एक सर्वे हुआ था, अभी एक रिपोर्ट आई है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का, जिसमें मई 2025 में बेरोजगारी दर 5.1% से बढ़कर 5.6% हो गई है, और 15 से 29 आयु वर्ग में बेरोजगारी दर 13.8% से बढ़कर 15% हो गई है। इस पर आपका क्या कहना है? बेरोजगारी देखिए, बेरोजगारी तो बेसिकली चीज़ है कि सबसे पहले जनसंख्या बढ़ता है तो बेरोजगारी बढ़ता ही है। आने वाले 10 से 15 सालों में एक डाटा सर्वे आया था कि हमारी जो जनसंख्या थी देश की वो दुगुना हो जाएगी। मतलब पिछले जो 2011 में जो जनसंख्या थी उसकी दुगुना हो जाएगी आने वाली जो सर्वे में जो भी। तो जनसंख्या, सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण करनी चाहिए हम लोगों को, और चाहिए कि 2 बच्चे हो वहीं अच्छे हो और उन्हीं के एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए और क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए ताकि बच्चे अपना कुछ स्वरोजगार कर सकें और सरकार के भरोसे ना बैठे एटलीस्ट। तो आप युवा भी हैं, युवाओं के लिए वैकेंसी आती है? युवाओं के लिए वैकेंसी पहले नहीं आती थी, लेकिन यही है कि जब जब चुनाव आती है तब तक वैकेंसी आती है। कोई अच्छी सरकार आती है तो आती है, अदरवाइज 10, मान लीजिए कोई नीतीश कुमार ही है, पिछले 15 साल से कोई वैकेंसी आ नहीं रही थी, लेकिन इधर ही 2-4 साल से आ रही है। फिर ऐसा ही कोई आएगा 10-15 साल बैठ के राज करेगा, फिर लास्ट में वैकेंसी देगा। यही है, वैकेंसी देते हैं लोग तो भी आरक्षण नहीं देते हैं। हमारे मोदी जी विदेश या विदेश में तो बहुत घूमते फिरते हैं, बट अपने देश के लिए नौजवान को अभी डिमांड है कि हमें नौकरी चाहिए, रोज़गार चाहिए, या किसान को कर्ज माफ़ नहीं हो रहा है, लोन माफ़ नहीं हो रहा है। इसके मामले में नरेंद्र मोदी जी बहुत कम काम किए हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि देश विदेश तो आपको घूमना अच्छी बात है, आप देश की आर्थिक स्थिति को भी किसी से मिलकर मजबूत करते हैं, बट आपको ये भी सोचनी चाहिए कि हमारे देश के भविष्य जो बच्चे हैं उनका भी भविष्य को हमको कैसे लेके चलना है, या किसान को हमें कैसे फ़ायदा देना है। कि जैसे हरित क्रांति आया था तब खाद्यान्न में उन्नति हुआ था, इसी तरह अभी का जो किसान है उनका कोई लोन माफ़ी नहीं हो रहा है, किसान दब के मर रहे हैं, स्टूडेंट कुछ ला के मर रहा है, मतलब बहाली की संख्या नहीं है, उनको अथी नहीं मिल रहा, रोज़गार नहीं मिल रहा है, आपस में लड़का कुछ आत्महत्या कर रहे हैं। तो इन पर थोड़ा सा मोदी जी को काम करनी चाहिए। यही कहते हैं कि देखिए मोदी जी, आप सब राज्य के लेके नहीं चल सकते हैं। जैसे कि कुछ राज्य ऐसा पिछड़ा हुआ है, जैसे कि बिहार हो गया, यूपी हो गया, झारखंड हो गया, ये अति पिछड़ा राज्य है। तो हमारे बिहार, हम बिहार से हैं सर, तो हम तो चाहते हैं कि हमारे बिहार बहुत अति पिछड़ा है, तो हम चाहते हैं कि हमारे बिहार को कम से कम उन्नति और विशेष राज्य की दर्जा दिलाने की कोशिश करें। आपके साथ माननीय श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हमारे बिहार के आपके पार्टी से जुड़े हुए हैं, बट अभी उनका माइंड सही सलामत काम नहीं कर रहा है। तो ये अगला जो इलेक्शन आने वाली है तो उसमें तो हम चाहेंगे कि माननीय पूर्व डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव बहुत ही 3 महीने में बहुत ही अच्छे काम किए हैं। उनके काम से बहुत से स्टूडेंट हैं जो प्रभावित हुए हैं, और नए हैं, आएंगे तो ज़रूर काम करेंगे, आशा है, विश्वास है उन पे। तो हम तो यही कहेंगे कि बिहार के युवा और छात्रों से कि अपना अभी जो वोट है देख लीजिए कि किस पार्टी में हमें रोज़गार मिली है और किस पार्टी में रोज़गार नहीं मिली है, उस अनुसार ही अपना अब इस बार का वोटिंग कीजिए। मोदी ने बेरोजगारी पर कैसा काम किया है?
आप बिहार की बात कर रहे हैं कि इंडिया की बात कर रहे हैं? बिहार के बारे में ही बता दीजिए। अच्छा, अभी जो बिहार के चुनाव चल रहा है उसी मुद्दे पे आप पूछ रहे हैं। हाँ जी। देखिए, बिहार में क्या किए हैं ये नहीं बता सकते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है कि डबल इंजन का सरकार है यहाँ, और उस एवज में नीतीश कुमार और मोदी जी दोनों मिल के ही काम किए हैं। जहाँ तक मेरा अनुमान है कि पिछले 5-10 साल से बिहार में लगभग रोड नाला, जहाँ तक मेरे हिसाब से बहुत कुछ हुआ है। अब बेरोजगारी का जहाँ तक सवाल है तो अभी हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं कि नबीनगर में पावर प्लांट खुला है, जो फर्स्ट स्टेज में ऑलरेडी 1800 मेगावाट वहाँ दे रहा था बिजली। अभी मतलब हाल फिलहाल महीना दिन पहले शायद मोदी जी लगभग 2400 मेगावाट वहाँ नबीनगर में औरंगाबाद में वहाँ उत्पन्न हो रहा है बिजली, जिसमें 1500 मेगावाट सिर्फ बिहार को दे रहे हैं मोदी जी। एक दूसरा चीज़ ये बता रहे हैं कि बरौनी जो है एनटीपीसी वो भी चालू हुआ है। अब अगर एनटीपीसी थर्मल पावर चालू होगा तो जाहिर सी बात है बेरोजगारी दूर होगी, बहुत सारे लोग काम करेंगे, बहुत युवा जितना भी है आपका फिटर रीगर जो भी है, मतलब इलेक्ट्रीशियन जो भी हो, इंजीनियर वगैरह सबका वहाँ बहाली हो रहा है। तो होगा ही आने वाले समय में। हमको लगता है कि अगर अभी तो हाल फिलहाल चुनाव होने वाला है 5-6 महीना में, अगर एक तरफा सरकार बनती है किसी का तो मेरे हिसाब से बिहार में बहुत ज़्यादा विकास होगा। और रही बात बेरोजगारी का, तो मेरे हिसाब से आने वाले 2-3 साल के अंदर में तो पलायन बंद हो जाएगा। उसके पीछे रीजन ये है कि 1500 मेगावाट जो बिहार को मिल रहा है, उस 1500 मेगावाट बिजली में हमको लगता है कि हमारे हर एक जिला में एक फैक्ट्री तो जरूर होनी चाहिए। पहले बिजली नहीं होने के कारण हमारे यहाँ फैक्ट्री नहीं लगती थी, सारा गुजरात में इधर उधर चला गया। लेकिन अब लगता है, जहाँ तक मेरा मानना है, अब बाकी लोगों का नहीं बता सकते हैं, मेरा मानना है कि बिहार में बेरोजगारी कुछ कम हो जाएगी। तो ये तो थी जनता जनार्दन की राय। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप तमाम सोशल मीडिया साइट पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्ते। देखते रहिए भारत न्यूज़।